नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराणों का सार है। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर हम शास्त्र बोलते हैं, सभी वेद पुराण से बोलते हैं, तो उन सबका सार अगर हमारे को एक ही जगह मिलता है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको हम सुख सागर भी बोलते हैं, सुधा सागर भी बोलते हैं, ठीक है ना। गीता प्रेस ने अपना नाम दे रखा सुधा सागर। इसी प्रकार से डोंगरे जी महाराज जी की जो श्रीमद् भागवत है, गीता प्रेस ने उसका नाम दे रखा श्रीमद् भागवत नवनीत। लेकिन कुल मिलाकर श्रीमद् भागवत महापुराण है, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि भागवत भगवान श्री कृष्ण का ही नाम स्वरूप है। और इसमें यह कथा करने से, अगर करने वाला बहुत अच्छे ढंग से कथा कर रहा है, आपको हर चीज को बराबर समझा रहा है, तो भाव यहाँ पर ये आते हैं कि यदि क्या कहते हैं, करने वाले महाराज जो हैं, जो विद्वान कथा बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और आप भी उतने ही अच्छे ढंग से श्रद्धा भाव से, लगन के साथ, फिर ध्यान देना, लगन के साथ, एकाग्र चित्ता के साथ अगर उस कथा को सुनते हैं। मैं यहाँ पे और चीज जोड़ना चाहता हूँ, साथ में अगर आप वैदिक कथा नहीं भी सुन रहे, खुद भी पढ़ रहे हैं, तो जितना पढ़ते हो आराम से पढ़ते हुए एकाग्र चित्ता के साथ आप उस पर मनन चिंतन भी करते हैं, मतलब श्रवण, मतलब पठन मनन चिंतन, तब आप यकीन करिए स्वभाव में सुधार आएगा ही आएगा, और आना भी चाहिए। कोई भी नेगेटिविटी खत्म होगी, होनी भी चाहिए। इसी प्रकार क्या कहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा कहते हैं प्रभु के प्रति प्रेम अतिशय बढ़ने लगता है, और ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। हमारे मन के विकार छूटते हैं, छूटने लगते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार का एक नया जन्म सा होता है। और इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, कोई भी टाइम लिमिट मत करिए, कोई सप्ताह महीना अगर घर में आपको पढ़ना, आराम से थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, लगन से, और पठन मनन चिंतन बहुत गहन गंभीरता पूर्वक करिए। ये बात भी सही है कि जो कथा है आप खुद पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत मतलब महापुराण कथा, या आप सुन रहे हैं किसी विद्वान महाराज के मुंह से, तो इस कथा का बारे में खास बात एक और भी कही, कथा सफल जब भी होती है, परिपूर्ण जब भी मानी जाती है, जब उसमें संकीर्तन हो। गीत नहीं, भजन नहीं, फिर ध्यान देना, केवल संकीर्तन, नाम संकीर्तन। और जितना प्रेम से करोगे उतना ही अच्छा है, उतना ही फल आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। और कीर्तन चाहे वहां करना पड़े उनके बीच में, या आजकल क्या कहते हैं, खुद भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी कीर्तन करने में कभी भी संकोच मत करो, क्योंकि वो भगवान का नाम स्मरण है, नाम जप की तरह एक लगातार है। इसीलिए कीर्तन में किस लिए श्रम करना, बराबर क्या कहते हैं कीर्तन करो। कीर्तन का अर्थ यहाँ पे फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको नारायण नारायण करना, भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण। ओम नमो नारायण।